ये जो टेम्परेचर की बढ़ने की शुरुआत जो हुई है, इसका एक कोई कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं और आप ये सुन के चौंक जाओगे कि ये कारण सिर्फ इंसानों के कारण हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बहुत सारे देश मिलकर इस पर कुछ रूल्स बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो रही है। तो कुछ दिनों में ये सुधर सकता है, पर बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहाँ पर बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल जाएगी और वो ज़मीन खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर लोग खेती कर सकते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस हो गए वो होंगे अमेरिका को और रशिया को। जो लैंड बर्फ़ में ढकी हुई है उन देशों को इसका फ़ायदा होगा, तो उनको वो ज़मीन यूज़ करने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जिनको होगा वो होगा जो देश सी लेवल से ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि अगर सी का लेवल बढ़ेगा, अगर बर्फ़ पिघलेगा तो वो बर्फ़ का पानी जो है वो जाएगा समंदर में, और समंदर का लेवल बढ़ेगा तो नज़दीकी देश जो है वो सबसे पहले डूबेंगे। और सबसे पहले जो डूबने वाले देश है वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही देश है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर इन साउथ एशिया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ने का जो रीज़न है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब जो हम कोल, ऑयल या गैस जलाकर जो भी चीज़ें चलाते हैं, जैसे हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पावर प्लांट में, और ऑयल से हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये जो डीजल कार, ट्रक वगैरह चलते हैं, ये सब इसमें आते हैं। और जो गैसेस रहते हैं, मीथेन गैस या नाइट्रो ऑक्साइड गैस, जो कि हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा अर्थ को नुकसान पहुंचता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। तो दूसरा रीज़न जो है वो है डिफॉरेस्टेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा जंगल काटोगे तो CO2 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। पेड़ इसीलिए काम आते हैं कि वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा CO2 एनवायरनमेंट में आ जाएगा और इंसानों को भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और एनवायरनमेंट को तो पोल्यूशन होगा ही होगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है और टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो तीसरा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा फैक्ट्री बन रही है, व्हीकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो इसके कारण इंडस्ट्रियलाइज हो रही है बहुत सारी कंट्रीज़, और इसके कारण बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक रीज़न है टेम्परेचर के बढ़ने का। जो लास्ट और एक रीज़न है जिसके कारण हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ की गर्मी बढ़ रही है, वो है हाई एनर्जी कंजप्शन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही है। जैसे अगर आप कोल जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में वो फैल जाता है, उसके कारण पृथ्वी गर्म होती है। इसको सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रिन्यूएबल एनर्जी पर जाओ, सोलर पैनल की एनर्जी इस्तेमाल करो, विंड टर्बाइन का इस्तेमाल करो पावर जनरेशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ में लाओ।